हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठः विलासा। तो इस चैप्टर से मैं संस्कृत का अनुवाद हिंदी में इस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आपको गाइड से फिर बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते शताधिक वर्ष पूर्व लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविको उपार्जनार्थ परशु नामना कैवर्त्य निर्गतः। इसका मतलब है कि रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 साल से भी अधिक पहले लगरा नाम का एक गांव था, जहां स्वपत्नियां मतलब अपनी पत्नी के सह माने साथ में जीवन यापन करने के लिए परशु नाम का एक केवट निर्गत मतलब रहता था। तव अर्पा नद्यः तटे अतिष्ठताम, वह अर्पा नदी के पास रहता था। अर्पयाः तटे एक लघु ग्रामः आसीत्, अर्पा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्या प्रतिदिन मत्स्य खेटम करोति स्म, जो परशु था वो अर्पा नदी पर रोज मछली पकड़ने के लिए जाता था। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एक स्वस्था बालाम अजनियत। कालांतरेण मतलब कुछ समय के बाद उस भार्या मतलब पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। स बालिका लावण्यवती आसीत, सा माने वह, बालिका माने बच्ची, लावण्यवती मतलब बहुत सुंदर थी। लावण्येन तस्या विलासा इति नामकरण अभवत, और इसी सुंदरता की वजह से उसका नाम विलासा रखा गया। तो यहाँ से अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 साल से भी पूर्व लगरा नाम का एक गांव था, जहां अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करने के लिए परशु नाम का एक केवट रहता था। वह अर्पा नदी के किनारे रहता था। अर्पा के तट पर एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नदी पर प्रतिदिन मछली पकड़ने जाया करता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। वह बालिका बहुत सुंदर थी और उसी सुंदरता की वजह से उसका नाम विलासा रखा गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। विलासा शैशव काले बाला बालय सह क्रीडति स्म, जो विलासा थी वह बचपन में बालकों के साथ खेलती थी। तस्य बालका नाम क्रीडनकम क्रीडनम च, उसे बालकों के खेल बहुत पसंद थे। रोचत इसमें मतलब पसंद था। विलासा अदम्य साहसिका आसित, और जो विलासा थी वह बहुत बहादुर और मतलब साहसी थी। एकदा माने एक बार, सुप्तम माने सोते हुए, बालम माने बच्चे को, नित्वा वृक्कः मतलब भेड़िया, पलायनम कुर्वन् आसित लेकर भाग रहा था। तदा विलासा वृक्का दंडेन तांडित्वा बालकम मुक्तम कृत्वा मातरम समर्पयत, तब विलासा ने उसे डंडे से मारकर बालक को मुक्त कराया और उसे उसकी मां को सौंप दिया। बालकै सह विलासा मल्ल कौशल शिक्षते स्म, बालकों के साथ वह मतलब लड़कों के साथ वह मल्ल कौशल की शिक्षा लेती थी। तम साहसम दृष्टत्वा मतलब उसके साहस को देखकर, जनैः माने लोगों ने, तस्या माने उसको, दलाय ग्राम रक्षणाय मतलब गांव के रक्षा का भार, दायित्व माने भार, प्रदत्तम माने सौंप दिया। यहाँ से देखते हैं अनुवाद। विलासा को बचपन से ही बालकों के साथ खेलना पसंद था और उसके ही खेल उसे बहुत पसंद आते थे। विलासा अदम्य साहसिका थी। एक बार एक सोते हुए बच्चे को एक भेड़िया उठाकर ले जा रहा था, तो विलासा ने उसे डंडे से प्रहार करके बालक को मुक्त कराया और उसकी मां को समर्पित कर दिया। बालकों के साथ विलासा मल्ल कौशल की शिक्षा लेती थी। उसके साहस को देखकर लोगों ने उसे गांव की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। यदा वर्षा काले अर्पा नदियम जल प्लावनम जातम, जब वर्षा ऋतु में अर्पा नदी उफान पर होता था मतलब उसमें जल बहुत भर जाता था। तदा विलासा नौकया जनान संतारयति, तब विलासा नाव चलाकर लोगों को इधर से उधर पार लगाती थी। एवमेव मतलब इस तरह से, सा माने वह, नौका चालेन अपि मतलब नाव चलाने में भी पारंगता जाता मतलब पारंगत हो गई। सा लोक नृत्यो अपि सिद्धा आसीत, वह लोक नृत्य में भी सिद्ध थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसरित आसीत, गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। जब वर्षा काल में अर्पा नदी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, तब विलासा नाव चलाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाती थी। इस तरह वह नौका चलाने में भी पारंगत हो गई। वह लोक नृत्य में भी सिद्ध थी। गांव के सभी कार्यों में वह आगे रहती थी। अब देखते हैं आगे सेंटेंस। कालांतरे विलासया विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत, कालांतरे मतलब कुछ समय के बाद, विलासया मतलब विलासा का विवाह बंसी नाम के एक युवक के साथ हो गया। विलासा प्रतिदिन 4 तेंदु इति फल्य फलानि संग्रहणार्थ गच्छति स्म, विलासा प्रतिदिन 4 तेंदु और अन्य फल इकट्ठा करने के लिए जाती थी।
तथा बंसी भी गाय भैंस चराने के लिए उसके साथ वन जाता था। यदा सायं काले, एक दिन शाम को विलासा पत्या साकम गृहम पति निवर्तती। एक दिन जब शाम को विलासा अपने घर लौट रही थी तब देखा कि सहसा माने अचानक आखेटाए मतलब शिकार करके भ्रमता लौट रहे राजा कल्याण साय को एक व्याघ्र माने बाघ ने आक्रमण कर दिया। ये सब देखकर विलासा ने तब विलोक्यम विलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञ प्राणान आरक्षत, मतलब ये सब देखकर विलासा ने व्याघ्र को प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। अन्य कल्याण साया विलासया प्रभावितो भूत्वा, इससे कल्याण साय जो राजा थे वो विलासा पर प्रभावित हुए। अपरम दिवसा अर्प नदिया दुयो तटियो जागीरम विलासय दत्तवान, और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अर्पा नदी के दोनों तटों मतलब दोनों तटों की जागीर विलासा को सौंप दी। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः, और राजा रतनपुर चले गए। अनंतर ताक खंडेन अलंकृत महिला सेनापति इति पदे नियोजित, कुछ समय के बाद उसे महिला सेनापति के खिताब से नवाजा गया। अब यहाँ से एक बार अनुवाद फिर से देख लेते हैं। कुछ समय के बाद विलासा का विवाह बंसी नाम के एक युवक के साथ हो गया। विलासा प्रतिदिन जंगल में चार तेंदू आदि फल इकट्ठा करने जाती थी तथा उसके पति जो बंसी गाय भैंस चराने के लिए जंगल जाते थे। एक दिन शाम को जब विलासा अपने घर लौट रही थी तब उसने देखा कि अचानक ही एक राजा कल्याण साय पर एक बाघ ने हमला कर दिया। ये सब देखकर विलासा ने उस व्याघ्र से राजा के प्राण की रक्षा की और इस वजह से कल्याण साय महाराज ने विलासा से प्रभावित होकर उसे अर्पा नदी के दोनों तटों की जागीर सौंप दी और राजा रतनपुर चले गए। कुछ समय बाद उसे महिला सेनापति के खिताब से नवाजा गया। विलासा स्वप्रत्ययन ग्राम से विकास कृतवती, विलासा ने अपने प्रयास से गांव का विकास किया। तस्य वर्धमान प्रभावं दृष्टत्वा प्रतिवेशिनी राज्यानि तस्या क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः, ये सब देखकर जो उसके विरोधी राजा थे जो उसे जलते थे उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया। तब सह विलासा साहसेन युद्धम अकरोत, उसके साथ विलासा ने साहसेन मतलब साहस से युद्धम माने युद्ध अकरोत माने किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गति प्राप्तवती, और राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। राजा कल्याण साय मत्स्य खेटा नाम निवास स्थलम विलासया सम्मानार्थ विलासपुरम इति नामना प्रतिष्ठा। तब राजा कल्याण साय ने मछली पकड़ने और मत्स्य खेट के नाम के स्थल पर निवास स्थल को विलासा के सम्मान में विलासापुरम नाम रखा। वर्तमान में इसे बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। वर्तमाने इदम विलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति, जो अभी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। विलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया और उसके विकास से को देखकर कुछ जलने वाले विरोधी राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ विलासा ने साहस से युद्ध किया। अपने राज्य की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो गई, जिसे कल्याण साय ने उसके निवास स्थल को विलासा नाम के सम्मान से विलासापुरम नाम रखा। वर्तमान में इसे बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। विलासा सर्व स्वकार्येण न केवल स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानित अस्ति। विलासा ने अपने काम से न केवल अपने समाज बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत को सम्मानित किया है। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकार्येण मत्स्य पालन क्षेत्रे प्रोत्साहनार्थतया नामना विलासाबाई केवटिन इति पुरस्कार प्रतिवर्ष दीयते, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो मछली पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के हेतु विलासाबाई केवटिन नाम का पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अपीचा माने और तया नामना माने उसके नाम से विलासपुरे में मतलब बिलासपुर में विलासा तालाब मतलब विलासा तालाब, विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मतलब गर्ल्स हॉस्टल, विलासा चतुष्पथ मतलब कि विलासा नाम का चौराहा आदि गौरवान्वित हो रहा है मतलब बनाया गया है। एवं मतलब इस तरह से छत्तीसगढ़ की पूज्य विलासा साहस शौर्य कर्म निष्ठा के क्षेत्र में आदर्श हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे भी आप चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।